हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। आज की मेरी वीडियो बेसिक न्यूट्रिएंट्स के ऊपर है जो आपके डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदर आप कुछ सामान ले रहे हो या कुछ प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, उसमें आपको देखना है कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए हेल्दी है या नहीं है, या अपने लिए आप डाइट प्लान कर रहे हो कि मेरे को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो बेसिक न्यूट्रिएंट्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा किस कैटेगरी में आता है एंड कौन सा कितना हेल्दी है, क्या मेरे को कंज्यूम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उसका एक बेसिक रफ आइडिया मैं आपको दूंगा। तो जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए, मैं इबिन मैथ्यू, आपका अपना बीस्ट मेनिया, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड बेल आइकन जरूर दबा दीजिए जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो लेट्स रोल द इंट्रो। सो आप डायग्राम देख सकते हैं। सो बेसिकली जो भी हम खाना खाते हैं या न्यूट्रिएंट्स जो उसमें होते हैं उसको हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मैक्रो या माइक्रो। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि कैलोरी डाइट एंड नॉन कैलोरी डाइट, क्योंकि जो हमारा मैक्रो होता है सारी कैलोरीज उसमें होती है, माइक्रो में हमारी कोई कैलोरीज नहीं होती। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि कैलोरीज की, तो कैलोरीज होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ खा रहा हूँ, जैसे कि मैं एक सेब खा रहा हूँ, तो सेब खाने से मुझे कितनी एनर्जी मिलेगी, दैट इज द कैलोरी ऑफ दैट एप्पल। तो कुछ भी खाने से या मुझे जितनी एनर्जी मिलती है वो उस खाने की कैलोरी होती है। तो जितनी भी कैलोरी होती है वो हमारे माइक्रो में होती है, माइक्रो में कोई कैलोरीज नहीं होती है। माइक्रो से हमें विटामिन और मिनरल से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती। तो अगर मैं बात करूं मैक्रो की, तो मैक्रो हमारा बेसिकली थ्री पार्ट में डिवाइड होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। एंड माइक्रो की बात करूं तो माइक्रो हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज विटामिन एंड मिनरल्स। आज हम सिर्फ मैक्रो पे फोकस करेंगे, सिर्फ मैक्रो की बात करूंगा मैं आज। माइक्रो नेक्स्ट वीडियो में इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें करूंगा। तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको उस वीडियो की भी नोटिफिकेशन मिल जाए। टॉकिंग अबाउट मैक्रो, मैक्रो हमारा बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दैट इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। जो हमारे मसल बिल्ड के लिए या मसल स्ट्रेंथ के लिए या बॉडी स्ट्रेंथ के लिए जो हेल्प चाहिए होती है वो हमें प्रोटीन से मिलती है। तो प्रोटीन इज अ एसेंशियल एलिमेंट जो हमें चाहिए होता है अगर जो भी हम खाना खाते हैं, हमें अगर वी आर लुकिंग अप फॉर अ हेल्दी बॉडी, प्रोटीन इज अ एसेंशियल एलिमेंट जो हमारे खाने में होना चाहिए। एंड अगर मैं प्रोटीन का ब्रेक डाउन करूँ तो वो और भी हो सकता है, बट बेसिकली जो हमारा एंड एलिमेंट होता है दैट इज अमीनो एसिड, दैट वर्क्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक टू प्रोटीन। प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक अमीनो एसिड होता है। जैसे कि हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन जितना इंपॉर्टेंट है वैसे ही प्रोटीन में अमीनो एसिड उतना ही इंपॉर्टेंट है। जो एनर्जी हमें प्रोटीन देता है वैसे ही वो एनर्जी प्रोटीन को अमीनो एसिड प्रोवाइड कराता है। तो अमीनो एसिड इज समथिंग जो एंड प्रोडक्ट मिलता है हमें प्रोटीन का ब्रेक डाउन होने के बाद, जो हमारे बॉडी में लग के हमें जो बिल्डिंग ब्लॉक या जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। Talking about the next element, that is carbohydrates, that can be divided into तीन part, that is शुगर, स्टार्च एंड फाइबर। अगर मैं बात करूं कार्ब्स की, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुड कार्ब्स, बैड कार्ब्स, या कौन सा कार्ब खाना चाहिए कौन सा कार्ब नहीं खाना चाहिए। तो अगर मैं एक रफ आइडिया दूं या लेमैन टर्म में मैं आपको बताऊं कि कौन सा कार्ब आपको खाना चाहिए कौन सा नहीं खाना चाहिए, कौन सा गुड कार्ब कंसिडर होता है कौन सा बैड कार्ब कंसिडर होता है। जिस कार्ब में आपके फाइबर ज्यादा है दैट इज अ गुड कार्ब, एंड जिस कार्ब में आपके शुगर ज्यादा है दैट इज कंसिडर्ड एज अ बैड कार्ब। रीजन क्या है इसका कि ये गुड कार्ब और ये बैड कार्ब क्यों है, या किस वे में, या क्या साइंटिफिकली प्रूव होता है कि इसको ऐसा गुड कार्ब माना जाता है इसको ऐसा बैड कार्ब माना जाता है। तो जो ओनली रीजन है इसकी, जो हमारे शुगर या जो स्टार्च होता है वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है, कि अगर मैं उसको खाता हूँ तो क्विकली डाइजेस्ट हो जाएगा। एंड उससे एक चीज़ ये हो सकती है वो आपके इंसुलिन को स्पाइक कर सकता है एंड वो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कराएगा आपकी बॉडी को। उसका एक गुड रीजन ये है कि अगर आपको आगे जाके बर्न करना है या आपको आगे जाके ऐसा कुछ काम करना है जहाँ आपको बहुत सारी एनर्जी चाहिए, तो वो बहुत सारी एनर्जी ग्लूकोज आपको इंस्टेंटली प्रोवाइड कराएगा या शुगर आपको इंस्टेंटली प्रोवाइड कराएगा। दैट्स अ गुड थिंग कि अगर आपको कुछ काम करना है, मेरे को पता है जैसे कि आज मेरे को अब जाके वर्कआउट करना है, तो प्री वर्कआउट से पहले मैं कार्ब्स ले सकता हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि ये एनर्जी मैं आगे वर्कआउट में यूज करूंगा। तो दैट टाइम इट्स अ गुड थिंग। बट अगर मेरे को पता है कि आज मेरे को कुछ वर्कआउट नहीं करना है, आई एम नॉट वर्किंग आउट, या मेरे इतनी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, एंड अगर तब मैं इतना शुगर कंसिडर कर रहा हूँ कंज्यूम कर रहा हूँ, वो जब इजिली डाइजेस्ट हो जाएगा
वो एनर्जी ऐसा स्टोर फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा फैट आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा एंड वो जाके आपको ट्रबल देता है, दैट्स द फैट विच गेट स्टोर्ड अप। तो इसलिए इट्स कंसिडर एज अ बैड कार्ब। तो अगर आप बेसिकली डिस्क्राइब करो तो जिसमें ज्यादा फाइबर है, क्योंकि फाइबर को डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा कैलोरीज लगती है, तो दैट्स कंसिडर एज अ बिट मोर गुड कार्ब। एंड अगर जिसमें ज्यादा शुगर है वो इजिली डाइजेस्ट हो जाता है, वो इजिली आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, बट इजिली वो स्टोर भी हो जाता है, दैट्स व्हाई इट्स कंसिडर एज अ बैड कार्ब। एंड अगर मैं थर्ड एलिमेंट की बात करूं, दैट इज फैट्स, दैट इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर बेसिकली आपको रफ आइडिया दूं कि सैचुरेटेड फैट क्या है और अनसैचुरेटेड फैट क्या है, तो जो भी हमें फैट एनिमल से मिलता है दैट इज कंसिडर्ड एज सैचुरेटेड फैट, और जो फैट हमें प्लांट से मिलता है दैट इज कंसिडर्ड एज अनसैचुरेटेड फैट। तो जो हमारा सैचुरेटेड फैट है वो फैट्स होते हैं जो हमें एनिमल से मिलता है। मैं के ऊपर अभी डिटेल इतना नहीं जा रहा, क्योंकि इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो फैट्स के ऊपर ही दे दूंगा। तो बेसिक आइडिया इसका ये होता है कि जो हमें एनिमल्स के ऊपर एनिमल से मिलता है, इट्स लाइक वेदर इट्स लाइक एनिमल ऑयल और समथिंग लाइक दैट, या एनिमल के मीट से जो ऑयल होता है, वो जो फैट होता है, या एनिमल में जो फैट होता है, जैसे वेदर इज चिकन और बीफ और समथिंग, उसमें जो फैट होता है दैट्स मोर कंसिडर्ड एज सैचुरेटेड फैट। और अनसैचुरेटेड फैट को हम बेसिकली तीन में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांस फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट। सो बेसिकली ये डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो जो हमारा फैट होता है ये हमारा कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड से बनता है। तो जो उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो चेन टू चेन जैसा वेरी करता है, दैट्स मेक इट एज अ डिफरेंट टू ट्रांस फैट और मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट में। तो अगर मैं बेसिकली आपको रफ आइडिया दूं कि कौन सा अच्छा होता है, तो अगर मैं रिवर्स चलूं तो आई वुड से सबसे आपके लिए जो अनहेल्दी होगा दैट इज ट्रांस फैट। सेकेंड, इफ आई वुड चूज कि जो सेकेंडली अनहेल्दी होगा दैट विल बी सैचुरेटेड फैट। थर्ड आई वुड से कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट आपके लिए ज्यादा वो होगा। एंड फर्स्ट कैटेगरी दैट कम्स इज लाइक मोनो अनसैचुरेटेड फैट। अगर कोई एग्जांपल दूं मोनो अनसैचुरेटेड फैट का, दैट वुड बी ऑलिव ऑयल्स। सो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी होगा, आप कंज्यूम करोगे तो दैट फैट इज बिट मोर इजी फॉर यू टू डाइजेस्ट एंड हेल्दी फॉर योर कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो दिस इज अ बेसिक रफ आइडिया ऑफ द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट। इसके लिए माइक्रो का भी एक आके वीडियो बहुत जल्दी निकालूंगा मैं। तो मैक्रो के लिए आपको इतना ही आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, एंड आगे आपके लिए और फर्दर डिटेल्स निकालूंगा, वेदर इट्स प्रोटीन और वेदर इट्स फैट। तो आपको एक डिटेल वीडियो दूंगा उसके लिए, चेन कैसे बॉन्ड होता है, हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कौन सा कैटेगरी में क्या क्या आता है उसके ऊपर। सो इफ यू लाइकिंग माई कंटेंट, डू लाइक द वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे स्ट्रॉन्ग। मैं और भी ऐसे ऐसे वीडियोस लेके आऊंगा आपके लिए। स्टे हेल्दी, स्टे होम, स्टे सेफ।